क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। सेक्टर 8 रोहिणी में वेद मंदिर में स्थित योग शिविर के 5म दिवस में मध्यान्होत्तर काल के प्रथम सभा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज एक विषय ले रहे हैं आपके सामने, अति आत्मा या एकी साधना। इसका पृष्ठ देखिए 44 पे है। इस पुस्तक में सेकंड लास्ट पृष्ठ होगा, थर्ड लास्ट, 44 नंबर पेज पे है। इसमें एक शब्द आपको आएगा, अगाओ। लेखक द्वारा ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया यह शब्द है, अगाओ। तो हम वहां पर ओम बोलेंगे। जहां जहां अगाओ आया वहां वहां हम उसको ओम बोलेंगे, क्योंकि लेखक ने ईश्वर के अभिव्यक्ति के लिए अगाओ शब्द का वो किया। उसके पीछे उनका लॉजिक ये रहा कि अ माने स्टार्ट किसी भी चीज का, गा माने बीच की स्थिति जो गाने वाला यानी जीवात्मा, और स्टार्ट माने तीनों सत्ता के साथ जुड़ सकता है। जैसे सच्चिदानंद में सत तीनों के साथ जुड़ता है ना, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो सत्ता के रूप में यानी स्टार्ट, बिगिनिंग, और गा माने बीच की अवस्था यानी जीवात्मा, गाने वाला, और ओ माने ब्रह्म, ओम कह लो, अगाओ। ये उनका लॉजिक था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इसके अलावा, अगाओ की किताब बेकुबा पुस्तक का नाम है, मैंने छापी है वो पुस्तक। बेकुबा माने वेद, कुरान, बाइबल। अगाओ के संदर्भ में वेद, कुरान, बाइबल। वैसे तो बेकुबा पुस्तक का नाम है, तो पर वो पुस्तक सारी साधना तथ्यों से भरी हुई है वो पुस्तक। और मेरा ऐप कभी आप खोलेंगे तो उसमें अगाओ दर्शन नाम से एक पुस्तक और है, जो इसमें पुस्तक के रूप में, पीडीएफ के रूप में नहीं, उसके रूप में, लेख के रूप में है। वहां भी आप अगाओ दर्शन में भी आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अगाओ के संदर्भ में। खूब गहन पुस्तक है, 3-4 बार समझाएंगे नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। हाँ जी, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी, इनका दूसरा जो पापा है उसका यही वो हैं। इनके विषय में थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि जो साधना जब बता रहे हैं तो इनके विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। इनके पिता विलासपुर में आर्य समाज के प्रधान हुआ करते थे। विलासपुर में जितने भी वार्षिकोत्सव आदि होते, सब विद्वान लोग इन्हीं के पिता, मतलब इनके घर पे रुकते। और ये वर्षों प्रधान रहे, मतलब ऐसे नहीं कि कुंडली मार के बैठे हुए प्रधान, उस टाइप नहीं। सबसे ज्यादा समय देने वाले, सबसे ज्यादा पैसा देने वाले, सबसे ज्यादा योगदान देने वाले, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वो प्रधान रहे जब तक जीवित रहे। विलासपुर छत्तीसगढ़ वाला विलासपुर, जो वहां इकलौती आर्य समाज थी, उसके उनके पिताजी वर्षों प्रधान रहे। अब बचपन से ही आर्य समाजी वातावरण में पलना बढ़ना होना हुआ। बाद में विद्या इंजीनियर होने के बाद वो बिलासपुर से भिलाई आके सेटल हुए, क्योंकि वहां उनकी जॉब लग गई स्टील प्लांट में, भिलाई स्टील प्लांट में। उन्होंने अपने आप से वेदों में पीएचडी की, 8 विषयों में एमए किया। वो डॉक्टर थे होम्योपैथिक, और इंजीनियरिंग भी की उन्होंने। और मतलब कहाँ कहाँ योग्यता हो गई। देखो, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कहाँ, डॉक्टरी कहाँ, वकालत कहाँ, अध्यात्म कहाँ, शिक्षा के
और 8 विषयों में एमए किया। तो वो सारा वितान उनका जबरदस्त है। तो उनके द्वारा ये लिखी हुई बुक है। वो मेरे मानद पिता भी हैं, मतलब मैंने उनको अपना पिता माना, और लगभग मेरा उनका 12-15 साल उनका साथ रहा। उनसे मैंने बहुत सीखा है। उनकी लगभग 40 पुस्तकें मैंने छापी, जिसमें से एक है अगाओ की किताब बेकुआ। और ये साधना उन्होंने विकसित की। जब मैंने ये साधना सीखी और ये साधना करना आरंभ किया, मैंने कईयों को सिखाई। आज भी उनमें से 3-4 लोग करते हैं ये साधना। इस साधना को करने से हमको विवेक का स्तर हमारा बढ़ता है। विवेक के विषय में ऋषि दयानंद की क्या मान्यता है, एक बार पीछे खोल के देखते हैं। ये निकालिए पृष्ठ संख्या 6। इसमें दिया है, देखिए, मुक्ति के विशेष साधन, पेज नंबर 6 पे मुक्ति के विशेष साधन। इसमें 9वें समुल्लास में ऋषि दयानंद जी का एक लंबा चौड़ा लेख है, उसमें से यहां विवेक की परिभाषा दी है। विवेक शब्द बनता है विचिर पृथक भावे। तो विवेक वैराग्य अभ्यास, प्रथम साधन विवेक, सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय करे। फिर आगे लिखा शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करे। फिर लिखा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। फिर लिखा अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। फिर लिखा शरीर स्थूल जो दिखता है, सूक्ष्म, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्मभूत, मन बुद्धि, इनके 2 रूप, भौतिक अभौतिक। फिर कारण, सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, प्रकृति रूप, सर्वत्र विभू, सबके लिए एक। ये मैंने अति संक्षिप्त किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा शब्दावली अधिक है वहां सत्यार्थ प्रकाश में। और याद रखिए, मुक्ति के विशेष साधन के शीर्षक के अंतर्गत ये सारी बातें ऋषि दयानंद लिखते हैं। यानी ये अनिवार्य कोर्स है, और इस रूप में हम जाने, इसलिए इसका विवरण दिया है ऋषि दयानंद ने। फिर दूसरा साधन दिया है वैराग्य, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग आदि। अब चलो, ये विवेक यहां तक था। अब इसी का विस्तार ये साधना है, इसी का विस्तार ये साधना है। आइए इसका अवलोकन करते हैं कि इसमें क्या क्या बिंदु हैं, और जब साधना करेंगे तो इसको क्या हम समझना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक बैठे। स्व आकलन, स्व आकलन के लिए वो एक विधा विकसित की है उन्होंने। साधना करते ही सबसे पहले बायां हाथ ऐसे मस्तिष्क में रखवाते हैं। एक बार रखिए, तो बायां हाथ मस्तिष्क पे रखिए और आंख बंद करिए थोड़ी देर के लिए, और बोलिए, मूर्धन्य स्वरों का उच्चारण करना होता है। बोलिए री, ली। आपको करतल में कुछ कंपन महसूस हुए? एक बार फिर से बोलिए, री, ली। हाथ हटाइए। अब ये जो कंपन आपने महसूस किया ना, अनुभव किए, इसको आपने याद रखना है, कितनी तीव्रता रही इन कंपनों की। और जब साधना पूरी हो जाएगी तो यही वाली क्रिया फिर से एक बार दोहराएंगे साधना एंड होने के बाद। तो पूर्व जांचित प्रकंपनों की बाद में जो प्रकंपन हो रहे हैं उसके साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और साधना की सिद्धि आंकनी है। ऐसा माना जाता है कि प्रकंपनों की तीव्रता कम होनी चाहिए, तो साधना आपकी अच्छे स्तर की हुई, ऐसा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो था स्व आकलन की एक विधा। उसके बाद त्रिदीर्घ सम विपश्यना। विपश्यना से तात्पर्य यहां आती जाती श्वास क्रम को देखना। इसका उद्देश्य केवल इतना है, मन जो है भटकता है, मन क्या करता है, चंचल है ना, भटकता है। और साधनाएं हमेशा प्रेजेंट में रहने से सही होती हैं, अच्छी होती है। श्वास हमेशा हम प्रेजेंट में लेते हैं, श्वास हम भूतकाल में नहीं ले सकते, अब भविष्य की अभी नहीं ले सकते। अभी जो श्वास ले रहे हैं वो प्रेजेंट में ले रहे हैं ना,
तो श्वास की तरफ अवेयरनेस बढ़ाने से हम अपने आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। भटकते मन को स्थिर करने में सुविधा मिलती है, इसलिए वो वहां पर त्रिदीर्घ विपश्यना का प्रावधान रखा है, यानी समगति से श्वास अंदर जा रही है और दीर्घ श्वास लेना, दीर्घ प्रश्वास करना। इस काल में केवल श्वास के ऊपर ही ध्यान देना, ये करना होता है। फिर आगे साधना चरण शुरू हो जाता है। पहला चरण है सुचालनम। हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग हैं, एक चालन अंग है और एक स्थिर अंग है। चालन अंग 4 हैं, 2 पैर और 2 हाथ। हम यज्ञ में कहते हैं ना, बाहुभ्याम उर्वोर्मा, है ना, इनका हम उल्लेख करते हैं। वही चीज यहां पर संग्रहित की गई है। चालन गति में लिखा पादयोः पूर्वोः बाहुभ्याम यशोबलम करतल कर पृष्ठे। इनको स्मरण करके हम परमपिता परमात्मा से इनके सशक्तिकरण के लिए कामना करते हैं साधना में। आगे चलिए, और शरीर में हमारे 4 स्थिर अंग हैं अलग अलग, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले सुस्थिरम, नाभि ये हमारा स्थिर अंग है, हृदय स्थिर अंग है, कंठ स्थिर अंग है और सिर स्थिर अंग है। इसके माध्यम से हम संपूर्ण शरीर में ईश्वर की व्यापकता का वो करते हैं, एक एक अंग को, अंग की स्वस्थता आदि की कामना करते हैं। आगे चलिए, शरीर में 9 द्वार हैं। आपने एक वेद मंत्र सुना होगा, अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पुर अयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्ग्यो ज्योतिषावृतः। तो क्रमशः पायु मल द्वार, उपायु मूत्र द्वार, मुख नासिका के 2 द्वार, 2 आंखों के द्वार और 2 कान के द्वार मिला करके 9 द्वार हो गए। ऐसे ही द्वि अव्यक्त द्वार भी हैं शरीर में। अव्यक्त द्वार इसलिए कहते हैं, एक तो गर्भावस्था में शिशु नाभि के माध्यम से माता गर्भनाल द्वारा माता से जुड़ा होता है, तो वो नाभि हो गया अव्यक्त द्वार, क्योंकि भ्रूण अवस्था में जीवात्मा मां से जुड़ करके मां से पोषण पा रहा है। और दूसरा हमारा ये जो तालु है ना, ये भी एक अव्यक्त द्वार है। सूर्य द्वार भी कहते हैं इसको। कहते हैं सन्यासी लोग सूर्य द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो ये एक अव्यक्त द्वार तो ये हो गया नाभि वाला, और दूसरा ये तालु वाला हो गया। तो ये इस तरह से नाभि और मूर्धा 2 अव्यक्त द्वार हो गए। फिर आता है अष्टचक्र। वैसे तो प्राणायाम मंत्र में 7 ही चक्र हैं, परंतु वेद तो 8 चक्रों की बात कहता है। अष्टचक्रा 9 द्वारा, है ना। वो 8वां जो चक्र है वो हृदय में ही है। 7 चक्र तो रेगुलर वही है जिसमें प्राणायाम मंत्र दिए गए हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। परंतु जो हृदय में एक और एक्स्ट्रा है, तो चलिए इन्होंने थोड़ा सा व्यतिक्रम किया है, क्योंकि व्यतिक्रम तो हम मार्जन मंत्र में भी देखते हैं। जब प्राणायाम मंत्र में नीचे से ऊपर उठते हैं, ओम भू, ओम भुवः नीचे से जा रहा है, परंतु मार्जन मंत्र में वही चीज ऊपर से आ रही है ना। भू पुनातु शिरसि, भू पुनातु नेत्रे स्व। तो इन्होंने केवल 2 शब्दों का व्यतिक्रम किया है और एक एक्स्ट्रा जो 8वां चक्र है उसको हृदय में माना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। पहला है भू मूलाधार। मूलाधार यहाँ केवल संकेत के लिए लिखा कि कहां से शुरू कर रहे हैं। फिर जनन इंद्रिय जहां है उसको उन्होंने जनह वहां रखा, जबकि वहां भुआ आना चाहिए था, उसको उन्होंने वहां दिया है भ्रूमध्य में। स्वह नाभि में, मह हृदय में, और वहीं पर उसी स्थान पर हृदय में ही अनाहतः। फिर आगे तपह कंठ में, भुवः भ्रूमध्य में, और सत्यम सहस्रार तालु में आ गया। तो ये अष्टचक्र हो गए। आगे चलिए आपको बताता हूं ये 8वां चक्र हृदय ही क्यों है, वो मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखो, जब हम प्राणायाम मंत्र में नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना,
ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम लेवल के बाद आपने एक वाक्य सुना होगा जिसको महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश 11वें समोल्लास में उद्धृत भी किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म दिया ना। सत्यम ये लेवल है, विज्ञानमय कोश में यहाँ ज्ञानम लेवल है, मनोमय कोश में अनंतम लेवल है, और ब्रह्म हृदय में आता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और वैसे भी मैंने आपको उस दिन धारणा ध्यान समाधि बताते हुए संप्रज्ञात समाधि के 4 स्तर बताया ना, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, है ना। जब परवैराग्य होने के बाद गुणवैतृष्ण्यम होने पर आत्मा परमात्मा का जो है, जिसमें आनंदमय कोश का जो 5वां स्तर बताया, आधार कारण प्रकृति, वो अवस्था यहीं फील होने वाली है। इसलिए अनाहत यहीं पर है। आया समझ में? महा भी यही है और अनाहत भी, क्योंकि नीचे से ऊपर गए और ऊपर से 4 वो स्टेप क्रॉस करके वहां पर 8वां चक्र आ गया, जहां प्रकृति से स्वयं को अलग करके गुणवैतृष्ण्य को प्राप्त करके आत्मा सीधा परमात्मा के साथ जुड़ रहा है ना। अब आगे चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। बढ़ते हैं आगे। फिर इन्होंने अगली साधना दी है सप्तऋषि। अष्ट चक्र के बाद सप्तऋषि 10वां नंबर है। देखिए सप्तऋषि, जैसा मैंने कहा था मार्जन अंग स्पर्श मंत्रों की व्याख्या में आपको कहा था कि सप्तऋषि संकल्पना हमारे शरीर में है। वेद का एक मंत्र है, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम, सत्तापः स्वपतो लोकमीयुः, तत्र जागृतौ अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। ये वेद का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का पहली सूक्ति सत्यार्थ प्रकाश 11वें समोल्लास में भी उद्धृत की है ना। तो वेद स्पष्ट कह रहा है कि 7 ऋषि ईश्वर ने हमको शरीर में दिए। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, इससे ज्यादा और कोई बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे आकाश में भी तो सप्तऋषि तारे होते हैं ना, ऐसे ही हमारा ये तो आकाश वाला भाग यहां से शुरू होता है, कंठ से आकाश वाला भाग शुरू होता है। 3-4 दिन से यही बात बता रहा हूं मैं हर प्रवचन में। तो ये हमारा आकाश हो गया, और इसी में ये सप्तऋषि हैं। वो आंख, 2 नासिका के द्वार, 2 आंखों के द्वार और 2 कर्ण द्वार, ये सप्तऋषि हैं। इसके विषय में मैंने बताया था, सप्तऋषियों द्वारा ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना है, गार्बेज इन आउट। शुभ ही शुभ को अंदर भरना ताकि व्यक्तित्व शुभ ही शुभ हो। लेकिन आज का मानव इस विषय में फिसड्डी है, दुनिया भर की अशुद्धि भर रहा है आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, ईश्वर आज्ञा को दत्ता बताकर। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम और भद्रम पश्येम अक्ष भी, इस ईश्वर की आज्ञा को बिल्कुल कुचल कर आदमी मनमाना जी रहा है और उसका दुष्परिणाम भी भुगत रहा है ना। तो सबसे पहला है वाक। अब वाक के इन्होंने कई सारे स्तर बताए हैं। पहला है अपरा, उसके बाद परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, अभिव्यक्ता, अव्यक्ता। इसको समझते हैं। वैसे तो शास्त्र में 4 मिलते हैं, परा प्रसिद्ध तो 4 हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। पहले इन 4 को समझते हैं, फिर इन्होंने जो एक्स्ट्रा दिए हैं उसको भी समझेंगे। परा लेवल आत्मा परमात्मा का मिलन स्तर है, यानी प्रकृति का उसमें कोई अभी लवलेश नहीं है। आत्मा परमात्मा मिले हुए हैं ना एक दूसरे से, यानी ईश्वर जीवात्मा ईश्वर में ही है सदा से, वो वाली स्थिति है परा। पश्यंती स्तर है हमारा ये बौद्धिक स्तर, जो हमारा बुद्धि विज्ञानमय कोश है ना, बुद्धि और अर्थ धरातल में पश्यंती स्तर है वाणी का। तीसरा है मध्यमा स्तर, जो हमारा मनोमय कोश है, मन और इंद्रियां, मध्यमा, वो मध्यमा हुई। और वैखरी, हम जो वाणी मुख से उच्चरित करते हैं उसका नाम है वैखरी। अब इनके हिसाब से देखते हैं। हमने क्या बताया था, परास्थल वह है जहां पर आत्मा परमात्मा का मिलन स्थल है। अब आत्मा को भी अलग निकाल लो, बचा परमात्मा। तो परमात्मा जो है वो अपरा है, वाणी का स्तर। ईश्वर में अनंत ज्ञान है, आत्मा में जितना आता है वो परास्थल हो गया। फिर बुद्धि अर्थ धरातल पर जो ईश्वर का जुड़ाव है वाणी का,
वो मध्यमा हो गया, सॉरी पश्यंती हो गया। और फिर मन और इंद्रियों के माध्यम से जुड़ाव है वो मध्यमा हो गई। और फिर स्थूल जो प्रकटन है वो वैखरी हो गई। अब वैखरी के बाद भी इन्होंने दो चीजें बताई हैं, एक अभिव्यक्ता और दूसरी अव्यक्ता। अभिव्यक्ता माने यदि मैं उपांशु जप करूं तो आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, लिपसिंग करूं केवल, ऐसा नहीं चलेगा। अभिव्यक्त तो हो रही है परंतु अभिव्यक्ति नहीं है, वो केवल मेरे लिए अभिव्यक्ति है, मैं जान रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। स्पष्ट शब्दों का जब आप तक ध्वनि ट्रेवल करके जाएगी और आप उसको ग्रहण कर पाएंगे तब वो अभिव्यक्ता बनेगी। वैखरी तो है परंतु नेक्स्ट स्टेप है उसका अभिव्यक्ता। वैखरी वाणी, अब मैं बोल रहा हूं, कुछ बोध हुआ? नहीं बोध हुआ। वैखरी तो है पर अभिव्यक्त नहीं है। जब मैं बोलूंगा स्पष्ट शब्द ध्वनि आकाश के माध्यम से जाएगी आपके कान में, आपके कान उसको ग्रहण करेंगे, तब आपको बोध होगा, तो वो हो गई अभिव्यक्ता। अब अभिव्यक्त होने पर भी आकाश मार्ग से जो जा रही है ना कन्वर्ट होकर के वाणी, उसको कहेंगे अव्यक्ता। वो अव्यक्त होकर के जा रही है, जिसको कहते हैं ना ईथर, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम। आकाश में ईथर के माध्यम से शब्द ध्वनि ट्रेवल करता है। ये समझ नहीं आया मुझे, दोनों ही नहीं समझ आए। अभिव्यक्ता भी नहीं। अभिव्यक्ता का मतलब है स्थूल वाणी जो हमने प्रकट रूप से बोली, एक ऐसी बोली कि मेरे को ही समझ में आए। हाँ, वो वैखरी तो है पर अभिव्यक्ता नहीं है, क्योंकि आपको तो कुछ बोध नहीं हो रहा ना उससे मैं क्या बोल रहा हूं। बोध तो तब होगा जब वो स्पष्ट रूप से शब्द कानों के द्वारा गृहीत होंगे। अब समझ में आया? हाँ, तो जो अभिव्यक्ता वाणी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में, यानी बोलने वाले वक्ता से श्रोता तक कैसे जाएगी? अव्यक्त होके जाएगी। जैसे यहाँ पर बहुत सारी ध्वनि तरंगे तैर रही हैं, रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी आप जोड़ेंगे वही वाली वो पकड़ेगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ अव्यक्त रूप से बहुत सारी ध्वनियां हैं इस समय आकाश में। हाँ, अभी जो है मोबाइल के द्वारा जो वाणी छोड़ी जाती है आकाश में, सैटेलाइट में जाती है, सैटेलाइट से वो अगले वाला जहां जिसको आपने कॉल लगाई है वहां तार थोड़ी ना लगी हुई है आकाश से, सैटेलाइट से, तो वो वाणी आ रही है ना वहां से। आपकी वाणी यहां से गई, उसने सैटेलाइट को दी, ठीक है, सैटेलाइट ने जो है वो फिर प्रक्षेपित की, तो वो अव्यक्त होकर की जा रही ना, ट्रेवल हो रही है। अब बात समझ में आई? तो ये वाणी के स्तर बताए हैं उन्होंने। तो बाद में हुई जब हम इसको ट्यून करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, पर विद्यमान तो है ना, उसकी विद्यमानता को ही अव्यक्त कहा। फ्रीक्वेंसी के रूप में जो ट्रेवल कर रही है अव्यक्त होकर के ही ट्रेवल कर रही है, उसके बिना ट्रेवल कर ही नहीं सकती। अभिव्यक्त होकर नहीं कर रही, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही जब तक हम ट्यून नहीं करेंगे। अभी उसको लेखक की दृष्टि से समझें, अपनी बुद्धि न लगाएं। अभिव्यक्त माने आप सुनने लायक बोल पा रहे हैं, स्पष्ट शब्द उच्चारित हो रहे हैं, वो अभिव्यक्त हो गई। और अभिव्यक्त वाणी अव्यक्त होकर के ट्रेवल करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे दुनिया भर के ट्रांसमिशंस यहाँ हैं, रेडियो के या टीवी के या अन्य किसी के, जो उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ते ही वो पुनर्अभिव्यक्त होगी। अब उसको पुनर्अभिव्यक्त कहो, ऐसा है जो इन्होंने नहीं दिया। आपने शंका उठाई इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया। आगे चलते हैं। ये हो गई वाक साधना पूरी की पूरी। पर इसको मैं जब व्यक्तिगत जब अपनी संध्या में कराता हूं ना, संध्या में अंग स्पर्श मंत्र में यही मंत्र आते हैं, ओम वाक ओम प्राण प्राण। अच्छा, यज्ञ में भी आते हैं, वांगमा अस्यस्तु, नसोर में। ये हमारे जीवन में साधना का एक मुख्य भाग है। कई जगह ये शब्द आते हैं। यज्ञ में एक जगह आता है, जैसे जल सिंचन करते हैं ना, उसमें भी आता है, देव सवितः प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम वाचम नः। ये पूरी की पूरी यही साधना है, वाक।
आरोह और अवरोह क्रम से हम अपने सारे चारों स्तरों को, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी को हम शुद्ध, पवित्र और वेद गम्य बनाते हैं। तब वाणी मधुर होती है, सत्य गुणों से युक्त होती है, हितकारी होती है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आया प्राणः। प्राणः वो तो महर्षि दयानंद जी ने भी दिया है। 5 मुख्य प्राणों का विवरण उन्होंने। ये बात वाला वो मैं उधर ध्यान चला गया था। क्या वाक वाक? हाँ, ये वाला वो फोटो खींच रहे थे ना, उधर ध्यान चला गया था। चलो पुनः बता देते हैं। नमस्ते जी, आइए। वाक वाक का मतलब ये हो गया कि वाणी के 4 स्तर हम बता रहे हैं, पर इन्होंने 2-3 फालतू और बता दिए। वो पहले जो बताया वो तो समझ में आया ना। बस वही बात थी। वाणी आरोह और अवरोह क्रम से शुद्ध की जाती है। आरोह क्रम क्या है? स्थूल अवबोध से ऊपर उठना, मानस धरातल को शुद्ध करना और अव्यक्त अवस्था में परमात्मा से जुड़ना, फिर परमात्मा की दिव्यता जीवन में उतारना। पूरा का पूरा मार्जन मंत्र यही संकल्पना दे रहा है। भू पुनातु शिरसी, भुवा पुनातु नेत्रयो, स्व पुनात। उसमें भी तो वही आया ना, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। तो ईश्वर की पुनातु का मतलब है पवित्र करो। पुनातु माने पवित्र करो। सिर में पवित्र करे, भू नामक ईश्वर सिर में पवित्रता करे, भुआ नामक ईश्वर नेत्र में पवित्रता करे, स्व नामक ईश्वर कंठ में पवित्रता करे, महा नामक ईश्वर हृदय में, जन नामक नाभि में। ऐसा क्रमशः चलता है कि नहीं चलता है? यही वाक वाक साधना है। क्या है? हमारी वाक विकृत हो जाती है जब बुद्धि हमारी रजोगुण तमोगुण से आप्लावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तब हमारी बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करना या निर्णय लेना। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उत्तम है, क्या अनुत्तम है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या त्याज्य है, और क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। इसका निश्चय कौन करेगी? जब रजोगुण से भर जाएगी तो गलत का निश्चय करेगी। बुद्धि मलिन हो गई ना, तो वाणी भी मलिन हो गई, पश्यंती स्तर की। ऐसे ही फिर मन में विकार जागा, आलंबन पा करके मन में विकार जगता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, काम वासना, आलस्य, है ना, अहंकार, ये सारे विकार मानस धरातल पर आते हैं। पहले बुद्धि मलिन होती है, अर्थ धरातल से वही चीज लेती है जो कुसंस्कार भरे हुए हैं, है ना। व्याकरण में एक बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है कि वाणी कैसे आती है बाहर। तो उसमें वो लिखते हैं, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। ये व्याकरण महाभाष्य में श्लोक आता है जो महर्षि दयानंद जी ने वर्णोच्चारण शिक्षा में इसको दिया है। तो आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान कैसे बोलते हैं, देखो सारा मैकेनिज्म पूरा दिया। हमारे यहाँ संस्कृति में सारी बातें संकेत रूप में, गूढ़ रूप में सब दी है हमारे सामने। कहते हैं आत्मा बुद्धि के द्वारा इकट्ठा करके, किसको? अर्थों को। आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान। फिर कहते हैं मनोयुक्ते विवक्षया। तो ऋषि लिखते हैं आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान। आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को इकट्ठा करके, यानी जो बोलना चाहता है अर्थों को इकट्ठा करके, समेत्य अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, मन से जुड़ता है बोलने की इच्छा से, विवक्षया। मनः कायाग्निम आहंति, फिर मन शरीर की अग्नि को, यानी यहाँ नाभि से नाद उठता है ना, नाद ब्रह्म नाभि से उठता है। अब मनः कायाग्निम आहंति, तो उसको आहत करता है। सप्रेरयति मारुतम, काया की अग्नि हवा को प्रेरित करती है, और वो हवा यहाँ से हृदय से उठती हुई, कंठ से आती हुई, मुख गुवर में नाना जगह पर टच करती हुई, है ना। हमारे यहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा में हरेक वर्ण के लिए स्थान दिया हुआ है। अकुह विसर्जनीया कंठ्या, इचुयशा तालव्या, ऋटुरशा मूर्धन्या, ये पूरे व्याकरण का विषय है वो, कि कहाँ कहाँ से कौन सा वर्ण कैसे कैसे होगा। जैसे स्पृष्ट वर्ण होते हैं, स्पष्ट रूप से जुबान वहां टच करती है, उनको स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। जहां टच नहीं करती ऐसे भी हैं,
तो मारुतस्तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम, ये वाणी का प्रकटन बताया और मैकेनिज्म बताया, कहां से कैसे वो होता है सारा बताया। तो यही बात यहां वाक साधना में, जब मन विकृत होता है, बुद्धि विकृत होती है, अर्थ गलत अर्थों को चुनता है, यानी गलत संस्कारों को चुनता है, गलत निर्णय लेता है, शिविर में जाऊं या नहीं जाऊं, अरे बारिश ज्यादा हो रही है, रहने दो, हो गया ना गड़बड़। अच्छा, फिर मनः कायाग्निम आहंति, फिर वही विचार, विकृत विचार लेकर के मन आगे प्रेरणा करता है इंद्रिय को, वाक इंद्रिय को, तो फिर उलाहना देगा, कठोर बोलेगा, झूठ बोलेगा, आदि आदि। समझ में आ रही बात? तो ये वाणी विकृत हो रही ना। तो ये वाक साधना ये है कि हम पहले पृथिव्याम अहमुत अंतरिक्षम आरुहम अंतरिक्षात दिवम आरुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगाम हम, ये आरोह क्रम की साधनाओं से हम ईश्वर तक उन्नत होते हैं। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तप, ओम सत्यम लेवल तक, और ईश्वर की पवित्रता को जीवन व्यवहार में उतारते हैं। ये अवरोह क्रम है वाणी के सुधार का। भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रयो, स्व पुनातु कंठे, महा पुनातु हृदय, जन पुनातु नाभि। ऐसे हम जब पवित्रीकरण करते हैं, ऐसा व्यक्ति जब पूर्ण सात्विक होता है, कभी झूठ बोलने की या असत्य बोलने की या कठोर बोलने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वतः उसकी वाणी जो है ना मधुर हो जाती है। अच्छा, एक बात और बता दूं, वाणियों के ऊपर स्तर होते हैं व्यक्तियों के। वैखरी स्तर के वाणी के वैखरी स्तर के वाणी बोलने वाले का जनता पर प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसका वर्तमान का उत्कृष्ट उदाहरण है केजरीवाल या राहुल गांधी। समझ में आ रही ना बात? अच्छा देखो, उसको सब लोग लाइटली लेते हैं, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे जैसे वाणी का स्तर बढ़ता है तो परा लेवल तक जाता है। अब परा लेवल से उच्चरित वाणी का बहुत व्यापक प्रभाव होता है। सोचिए क्या तप था जीवन में नेताजी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जीवन में तप था ना। अब वो वहां जर्मन में जाकर के वहां युद्ध बंदियों के सामने बोलते हैं, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या प्रभाव डालता है वो, मरने मारने के लिए और देश को आजाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहीं किसी चौक पे जाके खड़े हो जाएं, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत दूंगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? पर उनके जीवन का प्रभाव था, है ना। तो महर्षि दयानंद जी ने जितने भी बातें कही उनका परा लेवल से होता था। एक बार किसी गांव में गए, एक बार प्रवचन दिया है, लोग घरों में जाते थे और अपने घर के शालिग्राम देवी देवता उठा उठा करके तालाब नदियों में बहा देते थे, और महर्षि दयानंद जी से गायत्री मंत्र की शिक्षा दीक्षा लेते थे, यज्ञोपवीत धारण कर लेते थे एक बार के प्रवचन में। और यहाँ पर तो वर्षों हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? वो लेवल की है, वाणी के उत्थान की लेवल की, और वो जीवन में साधना और तपस्या की मांग करती है। जिस अनुपात में हमारे जीवन में तप होगा, जिस अनुपात में अंदर की शुद्धि हुई होगी, वो वाणी में वजन आता है। हम व्यवहार जीवन में भी देख सकते हैं, कम पढ़े लिखा व्यक्ति भी यदि जीवन में ईमानदार है तो उसकी वाणी का प्रभाव होता है लोगों पे। हर आदमी को अपने अपने नजरिए से बना करके एक आभा बना लेता है। तो जिसका जीवन तपस्वी होगा, जिसके जीवन में जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, वैसा ही आचरण करता है, ये उसका परिमाण है। मन वचन कर्म में एक रूपता लिखा भी है ना ऋषि ने, यद मनसा एकम वचसा एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, यही वाणी का है स्वरूप सारा। तो ये वाक साधना हो गई। आगे चलते हैं। प्राण में 5 स्तर बताए हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और वो मैंने आपको इसके धारणा ध्यान की भी बात बताई थी। प्राण को उपस्थ नामक स्थान, पायु नामक स्थान में, अपान को उपस्थ नामक स्थान में, और नाभि चक्र में समान। वो तो ऋषि दयानंद ने स्थल बाकायदा बताया है सत्यार्थ प्रकाश में, नाभिस्थ ऐसा बोल करके लिखा है। और फिर हृदयस्थ होकर के व्यान लिखा है, और फिर उदान कंठ में लिखा है, ऋषि दयानंद का ही लेख है। अब बाकी 2 हमने आपको अपनी ओर से बता दिए।
हृदय में। हृदय में एक होता है हेड ऑफिस, किस हेड ऑफिस में बैठ के मैं काम कर रहा हूं, और उसकी व्याप्ति कहां तक, ये दूसरी बात हो गई है ना। तो प्राण का सेंटर हो गया पायु, अपान का सेंटर हो गया उपस्थ, नाभि सेंटर हो गया समान का, और हृदय सेंटर हो गया व्यान का, और कंठ सेंटर हो गया उदान का। उसके कार्य दिए हैं, पहले भी मैंने व्याख्यान किया इस पुस्तक में। वो नवम समोल्लास में जो ऋषि दयानंद के लेख दिए हैं प्राण अपान समान व्यान उदान के, वो सारा मैंने लिखा है, एक बार वहां। हृदय, हृदय, और इन सब चीजों का संबंध है, और आप रोज डेली प्रयोग करते हो, पर चूंकि स्वाध्याय का स्तर न होने से आपको बोध नहीं होता। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वः आदित्याय यानाय स्वाहा, रोज बोलते हो, पर अपने साथ कोरिलेट नहीं करते हो। मैं जितने भी प्रवचन करता हूं, जितनी भी साधनाएं डिस्क्राइब करता हूं, उसमें सीधा सीधा अपने अस्तित्व के साथ कोरिलेट करके वहां ईश्वर को जोड़ करके हम व्याख्यान करते हैं। तो क्या होता है, ईश्वर प्रणिधान भी होता है, ईश्वर जीव प्रकृति का हमको यथावत जैसा होना चाहिए बोध भी होता है, विवेक का स्तर बनता है, वैराग्य को ग्रहण करने की पात्रता बढ़ती है, और जीवन में परिवर्तन आता है। इसीलिए अर्थ सहित सब कुछ होना चाहिए, केवल वो औपचारिक मंत्रोच्चारण मात्र नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला आ रहा है इनकी साधना में, वाक वाक हो गया, प्राण प्राण हो गया, अब चक्षु चक्षु आता है। चक्षु से हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। देखने योग्य तीन ही चीजें हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अग्निहोत्र में हम जो प्रातःकालीन मंत्र और सायंकालीन मंत्र जो बोलते हैं ना, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान देंगे प्रातःकालीन मंत्रों में तीन शब्द हैं, एक सूर्य, दूसरा वर्च, तीसरा ज्योति। सायंकालीन मंत्र में सूर्य की जगह दूसरा शब्द ले रहा है, अग्नि, वर्च, ज्योति। अब जो प्रातःकालीन मंत्र में सूर्य है और सायंकालीन मंत्रों में जो अग्नि है, वो ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ वर्च जो है वो प्राकृतिक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ज्योति जो है आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी दृष्टिकोण से यहां पर उन्होंने मंत्र दिए हैं, सूर्य है ज्योति, ज्योति है सूर्य स्वाहा। यहां पर केवल दो चीजों का ध्यान करना है, सूर्य अर्थात ईश्वर, ज्योति अर्थात आत्मा। हाँ, आगे चलो, अगले वाले में सूर्य है वर्च, ज्योति है वर्च। अब यहां तीनों का आ रहा है ना। सूर्य है वर्च, यानी ईश्वर के माध्यम से ही मन आदि में हलचल हो रही है कि नहीं हो रही, और उससे जीवात्मा प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस बात को ये दूसरे मंत्र में अभिव्यक्त कर रहे हैं। सूर्य है वर्च, ज्योति है वर्च। तीसरे मंत्र में उन्होंने कहा ज्योति है सूर्य, ज्योति है सूर्य। ये साधना की अति उच्च अवस्था है। जीवात्मा ईश्वर के साथ अपने ज्ञान को एकाकार कर रहा है। ज्योति है सूर्य, ज्योति है सूर्य, तीसरा स्तर हो गया। और यही चीज सायंकालीन मंत्रों को लेकर के भी उन्होंने की है। अग्नि है ज्योति, ज्योति है अग्नि, अग्नि है वर्च, ज्योति है वर्च, ज्योति है अग्नि, ज्योति है अग्नि। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े, चलिए। चक्षु चक्षु साधना हो गई। फिर उसके बाद श्रोत्र का संबंध, श्रोत्रम श्रोत्रम साधना है। चक्षु का मतलब होता है दर्शन, देखना। देखना किसे देखना है साधना में? चक्षु का मतलब नेत्र नहीं है यहाँ। नेत्र ही है यहाँ, नेत्र दूसरे संदर्भ में है, नेत्र यहाँ दूसरे संदर्भ में है। तत्व दर्शन हम कहते हैं ना, तीन ही तो तत्व हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति। इन तीनों को लक्ष्य बना करके ये साधना विकसित की गई है, ऐसे समझो। अब चलिए आगे। एक चीज और पूछो। हाँ पूछिए। नेत्रों से कोई ज्योति निकल, वैसे पांचों इंद्रियों से दर्शन ही होता है। सुनिए मेरी बात, जब हम कहते हैं ना, अरे कौन वहां बोल रहा है, सुनो तो, हाँ देखो तो कौन बोल रहा है, ध्यान से सुनो, है ना। नेत्रों से भी देखना ही होता है, कान से भी देखना ही होता है। सूंघ के देखो तो, चख के देखो तो, छू के देखो तो, हर इंद्रिय से देखना ही होता है। और देखने योग्य मूल तीन पदार्थ हैं। देखने का मतलब है अनुभव करना। यस,
तो यहां तत्व दर्शन की बात है। आपने एक उपनिषद का वाक्य सुना होगा, तत्वमसि, है ना। तो वो तत्व दर्शन, ये तीन ही तत्व हैं, मूल 3 तत्व हैं जो अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। उन्हीं को लक्ष्य बना करके जो प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों में विधान किया गया है, जिसको हम रोज प्रयोग करते हैं अग्निहोत्र में, और वो यहाँ उन्होंने साधना के रूप में विकसित किया है। बस इतनी सी बात है। आगे चलिए, चक्षु के बाद श्रोत्रम। श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। श्रोत्र का ये कहां से पता चला? ये हमको वेद से पता चला। ये मंत्र में लगभग आज 5वां दिन है, लगभग रोज आपको बता रहा हूं। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो देव समवर्तत पद्भ्याम भूमि। फिर उसके बाद आ रहा है श्रोत्राद दिशः तथा लोका अकल्पयन, ये आ गया। तो श्रोत्राद दिशः, ये इतनी सी सूक्ति है। श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है, ये इस वेद मंत्र से हमको पता चला। तो दिशाएं हमारे शरीर के अनुसार यहां पर दी गई हैं। 7 विभाजन है उसका, 7 ऊर्जा केंद्रों में 7 दिशाओं का विभाजन है। सबसे पहले नीचे है प्राची, उससे ऊपर उपस्थ में है दक्षिणा, नाभि में है प्रतीचि, हृदय में है उदीची, कंठ में है ध्रुवा, और भ्रूमध्य में है ऊर्ध्वा, और यहाँ तालु में है अदिति। अदिति माने अनंत दिशाओं में ईश्वर की व्यापकता। तो साधना में इसका कैसे प्रयोग करेंगे? हे ईश्वर, आप मेरे प्राची हो, दक्षिणा हो, प्रतीची हो, उदीची हो, ध्रुवा माने नीचे हो, ऊर्ध्वा माने ऊपर हो, अदिति माने सभी दिशाओं में आपका निवास है। ये भान विकसित करना है, इसके संस्कार बनाने हैं इस साधना को करते हुए। चक्षु साधना, सॉरी श्रोत्रम साधना। अब ये 4 पूरे हो गए, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र मिला करके सप्तऋषि साधना। सप्तऋषि साधना का प्रकरण यहाँ पूरा होता है। ध्रुवा तो नीचे है। हाँ, इसके लिए आपको सुबह का सेशन अटेंड करना था, आप पहुंचे नहीं। सुबह हमने मनसा परिक्रमा में ये सारा बताया। क्यों जी? जो लोग उपस्थित थे उनको स्पष्ट हुआ क्या नहीं हुआ? एक है ध्रुवादिक विष्णु। चलो आपने छेड़ा है तो बीच में बता देता हूं, जो और भी नए आए हैं उनको लाभ होगा। मनसा परिक्रमा में 6 दिशाएं बताई है ना। प्राची के लिए अलग मंत्र, दक्षिणा के लिए अलग, प्रतीची के लिए अलग, उदीची के लिए अलग, ध्रुवा के अलग, ऊर्ध्वा के लिए अलग। और हर एक मंत्र में मंत्र का दिशा है बताया गया है। ईश्वर के नाम के रूप में अधिपति बताया है। ईश्वर के द्वारा जिससे हम रक्षित होते हैं वो रक्षिता के रूप में एक पॉइंट बिंदु दिया है। और ईशु के रूप में भी अलग अलग हर एक मंत्र में दिया हुआ है। तो अब ध्रुवा में रक्षिता क्या आ रहा है? कल्माशग्रीवः। और ईशु क्या आ रहा है? विरुद्ध। इन दोनों की व्याख्या में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? ऋषि दयानंद ये लिखते हैं कि हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान है। शब्द भी वहां ग्रीवः है, नीचे की दिशा में। और वो क्रमशः यदि प्राची शुरू करेंगे पायु से, तो प्राची पायु, दक्षिणा उपस्थ, नाभि प्रतीची, हृदय उदीची, ध्रुवा कंठ में, यहाँ मनोमय कोश में आ रहा है, मनोमय कोश में आ रहा है। और उसके कल्माश ग्रीवः शब्द आ रहा है। और ऋषि दयानंद का कृत अर्थ है वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि, हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान है। ये ऋषि दयानंद कृत अर्थ हो गया। अब ऊर्ध्वा चलिए, यहाँ विज्ञानमय कोश आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? एक तो रक्षिता आया श्वित्र, और ईशु क्या आया? वर्षम, वर्षा के बिंदु। अब इसकी कैसी संगति हम लगाएंगे? इसके लिए मैंने आपको राष्ट्रीय प्रार्थना में आई हुई एक सूक्ति बताई थी, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। आगे क्या है? फलवत्यो न औषध। और आयुर्वेद क्या कहता है? औषधयः फलपाकांताः। 2 प्रकार की वनस्पतियों को उन्होंने गिनाया है। एक वह जो पौधा उत्पन्न होकर फल देने के बाद पौधा ही नष्ट हो जाए, उसको कहेंगे औषधि। बचा वनस्पति कि 2 कहते हैं ना, शांति पाठ में हम 2 चीजों को कहते हैं, औषधयः शांति, वनस्पतयः। और उन्हीं का परिगणन यहाँ मनसा परिक्रमा में अंतिम मंत्र, सेकंड लास्ट मंत्र में, 5वें मंत्र में दिया है, कल्माश ग्रीव और विरुद्ध, यानी वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि। फिर उसके 2 भाग, एक औषधि, एक वनस्पति। अब जो है ऋषि दयानंद लिखते हैं हरित रंग वाले लता, बेल आदि,
अब मंत्र क्या कहता है? निकामे निकामे नहा ऊर्ध्वा में पर्जन्य आया कि नहीं? वर्षम, वर्षा के बिंदु। जैसे वर्षा आकाश से होती है धरती पर हरी भरी होती है कि नहीं? अब देखो मई के महीने में, जेठ महीने में सारी धरती सूख जाती है, घास आदि सब जल जाता है, पौधे भी मुरझा जाते हैं, है ना, नदियां भी सूख सी जाती हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो फिर से हरी भरी हो जाती है। अब पौधारोपण वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही होता है, ठीक है ना। तो यहां ये संकल्पना है, यहां है विज्ञानमय कोश और यहां है मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश ज्ञान का स्तर है, मनोमय कोश कर्म का स्तर है, यानी हेड ऑफिस ज्ञान का यहां है और कर्म का हेड ऑफिस यहां है, क्योंकि सभी कर्मों का उद्गम मन से है ना, मन से ही सभी कर्मों का उद्गम है। तो ज्ञान और कर्म के संदर्भ में सोचो कि हे ईश्वर, प्रार्थना ये है यहां, हे ईश्वर आप मेरे अंदर ज्ञान की वर्षा करो ताकि मेरे कर्मों की फसल पुष्ट हो। शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान का धारणा स्थल है, ये शुद्ध कर्म का धारणा स्थल है और ये शुद्ध उपासना का धारणा स्थल है। हो गया जी, आगे चलते हैं। तो ये हम कहां थे? श्रोत्र हो गया। अब सप्त ऋषि हो गया, पंचकोशों की चर्चा चल रही है। पंचकोशों का हमने पिछले कई दिनों से विवरण आपको करा रहे हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और उसके केंद्र हैं शरीर में नाभि, अन्नमय कोश का केंद्र है जो सबसे स्थूल है। पूरी बॉडी हमारी जो है अन्नमय कोश पे टिकी हुई है। उसको जीवित रखने वाला या उसके ऊपर कंट्रोल रखने वाला उससे भी सूक्ष्म अस्तित्व है प्राणमय कोश। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, उसकी भी बात हमने आपको बताई। फिर तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश में 7 चीजें हमने बताई। मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां, ये मनोमय कोश के ऑब्जेक्ट हैं। फिर विज्ञानमय कोश, वो उससे भी सूक्ष्म है। मनोमय कोश हमारा इमोशनल लेवल है, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, विचार उभरते हैं, वो सारे संकल्प या विकल्प के रूप में। संकल्पम विकल्पात्मकम मनः। फिर आगे विज्ञानमय कोश है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है, ज्ञान विज्ञान का लेवल। उसमें बुद्धि है, चित्त है, अर्थ धरातल है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हो गया क्लियर? और फिर अंत में आनंदमय कोश, यहां तालु में आता है। आनंदमय कोश के 5 विभाग बताए गए थे। प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण प्रकृति। गहन रिसर्च के उपरांत मेरी जो समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आनंदमय कोश जो है ना, ये फल है हमारे लिए पहले 4 कोशों में किए गए पुरुषार्थ का। शारीर स्वास्थ्य, प्राणमय कोश इम्यूनिटी सिस्टम, स्व स्वास्थ्य संस्थान की सशक्तता, मनोमय कोश इमोशनल भाग को बी पॉजिटिव कहते हैं ना, तन्मय मनः शिव संकल्प। और फिर ज्ञान विज्ञान की वृद्धि, वेद का आगम, वेद का स्वाध्याय, वेद का प्रवचन, वेद को व्यवहार काल में उतारना, आगम काल लेना, स्वाध्याय काल लेना, प्रवचन काल लेना, व्यवहार काल। तो इससे हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इन 4 क्षेत्रों में जब हम पुरुषार्थ करते हैं यथावत विधिवत, तब हमारा आनंदमय कोश फल के रूप में आता है। तो ये जो है पूरा का पूरा 5 सेक्शन बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने आनंदमय कोश के सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में, मुक्ति के विशेष साधन में, पंचकोशों का विवेचन करते हुए। वहां वो लिखते हैं प्रीति प्रसन्नता पहला विभाग है, न्यून आनंद सेकंड विभाग है, अधिक आनंद 3rd विभाग है, आनंद 4th है और 5वां है आधार कारण प्रकृति। क्रमशः स्तुति का, प्रार्थना का, उपासना का पहले 3 फल हैं और अगले 2 समाधि के फल हैं। पहली समाधि है संप्रज्ञात समाधि या एकाग्र समाधि, अंतिम समाधि है निरुद्ध समाधि या असंप्रज्ञात समाधि। अब फिर से चलिए, प्रीति प्रसन्नता स्तुति का फल, न्यून आनंद प्रार्थना का फल, अधिक आनंद उपासना का फल, आनंद एकाग्र समाधि का फल और आधार कारण प्रकृति यानी प्रकृति से पृथकता, है ना। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम सूत्र है। उस अवस्था में आत्मा का सीधा परमात्मा से युजन, आधार कारण प्रकृति रह गई। और ये तो आनंदमय कोश के ये 5 विभाग हो गए। तो ये चलिए
आनंदमय कोश में क्या क्या आया था? वो खोलिए, पृष्ठ संख्या खोलिए, जो आपको वहां कल परसों बताया था, इसमें खोलिए पेज नंबर 6 पे 5वें नंबर का बिंदु देखिए, आनंदमय कोश। उसमें जो पहला वाला है वो स्तुति का फल है। ऋषि दयानंद ने लिखा है ना आर्योदेश रत्नमाला में, तीनों की बात लिखी है, स्तुति की परिभाषा भी लिखी है, स्तुति का फल भी लिखा है। भाई सारा विज्ञापन जगत स्तुति पे ही तो टिका है। हाँ, ये पूछी थी, जैसे आपने बताया था ना कि सबके बताए थे, इसमें जैसे आनंद विज्ञान में कोश में बुद्धि चित्त 5 ज्ञान इंद्रियां है, इसमें क्या है आनंद में कोश? यही तो 5 चीजें हैं, 5 स्तर हैं। अच्छा, इस तरह, ठीक है। हाँ, हो गया क्लियर? आगे बढ़े? हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। आचार्य जी कोश जो है ये भौतिक तो नहीं है? भौतिक हैं, 100% भौतिक हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। अन्नमय कोश पूरा भौतिक है, प्राणमय कोश भी भौतिक है, मन भी जड़ है। ऋषि दयानंद ने मन को जड़ माना है। सत्यार्थ प्रकाश 7वें समूहलास में देखिए, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है। प्रकृति जड़ होने से उसके जितने भी विकार हैं वो सारे के सारे जड़ है। ये बात अलग है, पंचमहाभूत सबसे लास्ट है, उससे पहले सूक्ष्म भूत है, उससे पहले और सूक्ष्म चीजें हैं। आप उसको भौतिक न मानो वो एक अलग विषय है, परंतु है वो जड़ ही प्रक्रिया सारी की सारी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो कितना अद्भुत है। 9वें समोल्लास में जब मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं ऋषिवर, मुक्ति में तो ये कुछ नहीं होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो कैसे सुख भोगता है? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं जीवात्मा की अपनी शक्तियां भी होती हैं, और वो पीछे से उपनिषद का ब्राह्मण ग्रंथों का हवाला देते, मनो मनवानम भवती, यानी निज शक्तियों से 24 शक्तियां बताई हैं जीवात्मा की, अपनी निज शक्तियों से मुक्ति सुख को यथावत भोगता है। ऐसा लेख सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में हमको मिलता है। आगे चलिए, तो पंचकोश हो गए, इसके बाद पंच अवस्था। ये जो मुक्ति के विशेष साधन महर्षि दयानंद जी लिखते हैं और वहां पर विवेचन करना चाहते हैं और साधना में इसको लेना चाहते हैं ना, उसका पूरा सिलेबस है ये अध्यात्म साधना। इसको रोज दोहराने से और इस पर विचार चिंतन करने से हमारा विवेक का स्तर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। एक एक चीज को अलग अलग, विवेक माने क्या? एनालिसिस करना, पृथक पृथक करना। और उसी धातु से ये शब्द भी अभिव्यक्त है, विचिर पृथक भावे। रुधादि गण की धातु है, पाणिनि जी द्वारा दी हुई। रुधादि गण की 5वीं या 7वीं नंबर की धातु है, विचिर पृथक भावे। और वही शब्द ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, पृथक पृथक जाने, जीव पंचकोशों का विवेचन करे। फिर आगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय आदि ये सब भी बताया है, जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। आगे चलो, तो अगली बात आती है पंच अवस्था। जीवात्मा की 5 अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत जो अभी इस समय हम हैं, स्वप्न जब स्थूल शरीर के साथ संपर्क नहीं है, परंतु भीतर ही भीतर मन के साथ जीवात्मा का संपर्क होता है, वो है स्वप्न। तीसरा है मन के साथ भी संपर्क टूट गया, वो हो गया सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा। चौथा है समाधि अवस्था, जो एकाग्र समाधि की अवस्था है, वो है तुरीय। और अंतिम जो है 5वीं, तुरीयातीत, निरुद्ध समाधि। हाँ, तुरीयातीत। तुरीय माने एकाग्र समाधि, जिसमें सत्वगुण के आलंबन में, हाँ, और फिर उससे अतीत माने उसको भी लांग लिया, तो तुरीयातीत हो गई। ये इस तरह से समझा जाएगा। सुषुप्ति जो है मूर्छित अवस्था भी सुषुप्ति है, उसी तरह की, कोमा जैसी, मूर्छित जैसी। हाँ, फिर जीवात्मा का पूर्ण संपर्क मन बुद्धि इंद्रियों से कट ऑफ हो गया, जैसे निद्रा में होता है। मन को काट दिया तो बाकी सब कट गया। हाँ, लेकिन हमारे 2 चीजें हमारे साथ जुड़ी होती है व्यवस्था। बैठ जाओ, देखो डिस्टर्ब हो गए सारे।
बिठा दो उनको, बिठा दो। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये तन्मात्राएं भी कहलाते हैं। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, और इनका इंद्रियों से भी संपर्क है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय का जो है शब्द से, है ना, गंध का संबंध नासिका से, रूप का संबंध आंखों से। अब इसका उन्होंने अलग से साधना विकसित की है, पर यहाँ संकेत रूप में केवल 5 शब्द दिए हुए हैं। अंतर स्पर्श, अंतर रस, अंतर गंध, अंतर रूप, अंतर शब्द, ऐसे 5 वो उन्होंने दिए हैं स्तर। और इसकी अवान्तर साधना जो विकसित की है वो चक्रों के आधार पर है, ऊर्जा केंद्रों के आधार पर है, और वो एक जैसी है। केवल उन केंद्रों पर उन शब्दों को दोहराते हुए वो साधना की जाती है। मैं आपको एक बता देता हूं शब्द साधना। जैसे शब्द है ब्रह्म, सर्व शब्द, एक शब्द, अशब्द, अति शब्द, अंगी शब्द, अंतर शब्द, आत्म शब्द, एकम एक, अति आत्म शब्द, एकम अनंतम। जैसे ये शब्द के साथ हुआ, ऐसे ही वो ऊर्जा केंद्रों को छूते छूते हम एक एक साधना करते जाएंगे। स्पर्श है ब्रह्म, सर्वस्पर्श, एक स्पर्श, अस्पर्श, अति स्पर्श, अंगी स्पर्श, अंतर स्पर्श, आत्म स्पर्श, एकम एक, अति आत्म स्पर्श, एकम अनंतम। ऐसे ही रूप है ब्रह्म, सर्वरूप, एक रूप, अरूप, अति रूप, अंगी रूप, अंतर रूप, आत्म रूप, एकम एक, अति आत्म रूप, एकम अनंतम। ऐसे सभी साधनाओं के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां तो केवल इंगन मात्र वहां दिया है, अंतर स्पर्श, स्पर्श है ब्रह्म, रूप है ब्रह्म, ऐसा सारा। और उपनिषदों में भी आया है ना, तुम सोचते हो आंखें देखती हैं, आंख नहीं देखती। ब्रह्म की शक्ति के माध्यम से आंखें रूप को दिखाती हैं। यद वाचान अभ्युदितम ये नवाग्यभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यद चक्षुषा पश्यति ये न चक्षुषा पश्यति, ऐसा कुछ है। यद प्राणे न प्राणिति प्राणमिदम, ऐसा कुछ है। ऐसा ही श्रोत्र के विषय में आया। वो ही कंसेप्ट यहाँ है। अंतर स्पर्श, अंतर रस, अंतर रूप, अंतर गंध, ये सारी ब्रह्म की शक्ति से सारी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। उस बात का यहाँ पर साधना में इंगन है। आगे चलते हैं। 3 शरीर की अवधारणा, भू भुवः स्वः, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसको इन्होंने अव्याहत नाम दिया। जब हम कारण लेवल तक उन्नत होते हैं ना, तो वहां पर देखो छठे मंत्र में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं। जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक, वही शब्द है अव्याहत। अ माने रहित, वी माने अच्छी प्रकार, व्याहत बिना आहत हुए, निर्बाध रूप से ईश्वर में विचरण करता है। सच में हम आकाश लेवल पर ऊपर उठ जाए ना, जैसा मैंने कहा, पृथ्वी लेवल है मूलाधार, रस लेवल है उपस्थ, अग्नि लेवल है नाभि, जठराग्नि बोलते हैं ना, वायु लेवल है ये हृदय, और कंठ से यहां से आकाश शुरू होता है। और इसके आगे तो फिर ऊर्ध्वगमन है। हल्का होता है आदमी। आज सुबह एक भजन मैंने गाया संध्या साधना के बाद, है ना, सब प्रयास में तुझ तक पहुंचा, अप्रयास में तुझ में डूबा। ये 5 आवरण सिले हैं ब्रह्म ने हमारे लिए। आनंदमय कोश सबसे सूक्ष्म, उससे स्थूल विज्ञानमय कोश, उससे स्थूल मनोमय कोश, उससे स्थूल प्राणमय कोश, उससे स्थूल अन्नमय कोश, और ये जीवात्मा रूपी पिंजरा 5 आवरणों में आबद्ध है। ठीक है ना। तो एक बच्चों का भी भजन लिखा है लेखक ने, जिन्होंने ये साधना लिखी है, उसमें जीवात्मा का ही पूरा का पूरा भजन है। सुबह शाम चिड़ैया बोले, तन घोंसले बाहर भी डोले, ये चिड़िया का नाम पताना, नाम पताना धाम पताना, धाम पताना काम पताना, कभी ये जागे कभी ये सोले, कैसा अद्भुत नीड़ है इसका, भीतर बाहर भी है पोले। आप सोचिए तो, मटके को नीचे से छेद कर दो, पानी टिकेगा उसमें? 70% पानी है, और शरीर में कितने रंध्र हैं देखो, कितने छेद हैं। जो अनवांटेड है वो पसीना और मूत्र के द्वारा तो निकल रहा है, और जो आवश्यक है वो शरीर में टिक रहा है क्या नहीं? अब देखो,
हवा का सागर जल की गागर। क्या अद्भुत है, देखो रचना ईश्वर की। गुब्बारे में पिन मारो, हवा निकल जाएगी। इसमें हवा भी है। हवा का सागर जल की गागर, ब्रह्मित जीव के फेन। और अंतिम कड़ी है इसी का कविता की, चोले पे चोला, चोले पे चोला, अदृश्य चिरैया फिर भी बोले। और एक और जगह पर वो लिखते हैं कि कैसे आवरण है ब्रह्मशीलता, मैं का पता ना इसमें मिलता। कैसे आवरण है ब्रह्मशीलता, मैं का पता न इसमें मिलता। और जो सुबह गाई थी कविता, उसमें जो आया था क्या नाम, हाँ, सब प्रयास में अप्रयास में, सब प्रयास में तुझ तक पहुंचा, अप्रयास में तुझ में डूबा, कपड़ों के अति भीतर जाकर हो गया मैं कपड़ों से बाहर, वस्त्रों के अति भीतर जाकर हो गया मैं वस्त्रों से बाहर, तन मन रहित है आत्म अनूठा, अप्रयास में तुझ में डूबा। तो ये आकाश लेवल पर ऊपर उठने की बात है, ठीक है ना। तो ये अव्याहत शरीर उसी का नाम है। और इसीलिए प्रकृति जो है विभू है, सबके लिए एक जैसी है। वहां उस लेवल पर पहुंचने पर व्यक्ति जो है ना, स्वच्छंद होकर के ईश्वर में विचरण करता है। एक और जगह यही, इसी का लेखक एक और जगह लिखता है, तू खुद खुला आकाश है, ऐसा कुछ है। प्रभाती सूरज का रंग कितना पलाश है, हर उगन कितनी पाश है, ब्रह्म से जुड़ करके तू देख जरा, जिंदगी पलाश ही पलाश है। सारी दीवारें, ये पंचकोश दीवारें हैं, सारी दीवारें जरा तू तोड़, तू खुद खुला आकाश है, तू खुद खुला आकाश है। चलिए आगे, अव्याहत शरीर का वही स्तर है। फिर आता है सप्त प्रकृति। अब इन्होंने 7 बिंदु दिए हैं प्रकृति को लेकर, 7 बिंदु दिए हैं आत्मा को लेकर, 7 बिंदु दिए हैं ब्रह्म को लेकर। तो पहला है सप्त प्रकृति, 7 लक्षण बताए गए हैं और इनको क्रमशः एक एक ऊर्जा केंद्रों के साथ जोड़ करके चिंतन करना है। सबसे पहला लक्षण है सूक्ष्म। सप्त प्रकृति में देखो सूक्ष्म दिया है, तो यहां अगला वाला पन्ना निकालिए। सप्त आत्मा में सूक्ष्मतर दिया है ना, पहले नंबर पे। और तीसरे नंबर पे देखिए सप्त अति आत्मा में सूक्ष्मतम महानतम। यानी हम जैसे कहते हैं ना, सत सच्चित सच्चिदानंद, वही वाला प्रक्रिया है। प्रकृति कैसे है, सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्मतर है और परमात्मा सूक्ष्मतम है। पर दो क्वालिटी है परमात्मा में एक साथ, वो सूक्ष्मतम भी है और तू सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, अणु से भी अणु है और गगन से भी, वो संकल्पना है यहाँ। अब चलिए दूसरा बिंदु देखिए। मैं तीनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंपैरेटिवली